Hello बच्चों, let us read the question and the question says a constant force F is applied on a particle of mass m and finds that the particle moves in a circle of radius r with a uniform speed v as seen from an inertial frame of reference. तो हमारे options क्या क्या है यहाँ? This is not possible. Second one, there are other forces on the particle. Third one, the resultant of the other forces is mv square by r towards the center. And D option है the resultant of the other forces varies in magnitude as well as in direction. So जो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा उसमें क्या है, हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा इसमें क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, मूव करेगा. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, when an particle moves with a constant speed in circular path, then the motion is said to be uniform सर्कुलर मोशन. तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और इसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं. सबसे पहले हमारी जो स्पीड है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट. दूसरा क्या है, हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि डायरेक्शन हमारी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज करेगी. अब हमारे पास जो अंदर वाला फोर्स लग रहा है, इनवर्ड जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग इनवर्ड वो कौन सा है, एक्टिंग इनवर्ड ये हमारा फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का क्या फॉर्मूला है, mv स्क्वायर बाय r. अब अगर कोई भी पार्टिकल है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कराना है तो सबसे पहले हमारा जो फोर्स होगा हर जगह वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तभी तो क्या करेगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. लेकिन जो डायरेक्शन है वो वेरी कर सकती है. डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज होगी. किसमें, जो ओवरऑल नेट फोर्स लग रहा है जो उस पार्टिकल पे, वो हर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. और डायरेक्शन हमारी क्या करेगी, यहाँ वेरी करेगी. अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कि जो हमारा ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहले ऑप्शन है कि दिस इज नॉट पॉसिबल. हो भी सकता है कि ये पॉसिबल ना हो, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है. बी हमारा क्या, देयर आर अदर फोर्सेस ऑन द पार्टिकल. तो हमारे पास दूसरा फोर्स जो होगा पार्टिकल के ऊपर वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है. सी हमारे पास क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस इज mv स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर. इसका मतलब कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और वो क्या है, mv स्क्वायर बाय r. ये भी करेक्ट है. लास्ट वन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड. लेकिन अभी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. और डायरेक्शन क्या करेगी, वेरी कर सकती है. तो मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट होने में क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट आ गई. इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है. वो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड as well as in direction. Hope you understand the solution. Best of luck.